नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से नज़दीक, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना है और उसी के लिए यहाँ पर तमाम लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ का भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी मैं जो खड़ा हूँ, ये मार्ग है इंदौर उज्जैन नेशनल हाईवे। यहाँ पर इस तरफ उज्जैन की ओर मार्ग जा रहा है और दूसरी तरफ इंदौर की ओर मार्ग जा रहा है, जो आप इधर की ओर देख पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें तमाम श्रद्धालु यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए आज उनके सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के इस बौद्ध दिवस का जो आज प्रथम दिन है, तो उसके लिए यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। आप देखेंगे जो व्यवस्थाएं एकदम सरल तरीके से चलाने के लिए व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा की गई है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये तमाम जो पार्किंग की सुविधा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्वयं यहाँ पर की गई है और उन्हीं के सेवादारों द्वारा यहाँ पर तमाम सुविधाएं देखी जा रही है। यहाँ पर व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं करवा रखी है। आप हमारे पीछे की ओर देख पा रहे हैं, ये सतलोक आश्रम किठौदा यानी जो ग्राम किठौदा इसी मार्ग पर है। तो उस गांव से पहले सतलोक आश्रम किठौदा इसी मार्ग पर स्थापित है। तो यहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके साथ में तमाम जो भी यहाँ पर लोग हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पूरी प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद है जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम? हाँ नमस्कार, मेरा नाम सतीश दास है जी। सर यहाँ पर जो सेवाएं देख रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई और कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादारों के द्वारा बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। उस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का यहाँ पे भंडारा है, जो मतलब 15 तारीख से स्टार्ट होकर 17 तारीख को शाम तक ये भंडारा चलेगा, जिसमें हम ये ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। ये मतलब उज्जैन इंदौर हाईवे है, इस पे मतलब श्रद्धालुओं किसी प्रकार से आने में अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसके कारण से हम यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। सर श्रद्धालुओं के अलावा जो पब्लिक यहाँ से निकलने वाली है, उनके लिए भी क्या सूक्ष्म व्यवस्था मतलब कैसी थी? जी बिल्कुल, यहाँ की जगह मतलब पुलिस व्यवस्था को लेके भी मतलब पुलिस व्यवस्था भी है यहाँ की जगह। हमने मतलब गतिरोधक भी बनाए हुए हैं और बैरिकेड्स भी लगाए हैं, ताकि वाहन वाले को आसानी से मतलब बैरिकेड से दिख सके और वो अपने वाहन को सावधानी पूर्वक धीरे कर सके। इस कारण से मतलब ये सब हमारे सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही ये सेवा हम कर पा रहे हैं जी। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बहुत सुचारू व्यवस्था है। हमने तमाम पार्किंग दिखाई और देख सकते हैं जो सेवादार सेवाओं में लगे हुए हैं किस प्रकार से, चाहे हर वर्ग के हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या तमाम सभी सेवादार आपको इधर दिखाई देंगे, जो सभी तत्पर अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और उसी के साथ में सेवादारों के लिए तमाम तंबू बनाए गए हैं, जहां पर उनके रुकने की और बैठने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि सेवा के दौरान कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं इस साइड तंबू भी दे रखा है और उसी के साथ में ये मार्ग जो सतलोक आश्रम किठौदा की ओर जा रहा है, आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। क्या कुछ तमाम व्यवस्था की गई उसके बारे में जानकारी देते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो पैदल जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद, तो उनके लिए भी यहाँ पर तमाम मेट की व्यवस्था की गई है। नीचे देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, प्रॉपर पूरा आश्रम तक रोड से लेकर पूरी मेट लगाई गई है। उसके बाद में जो पब्लिक है आप देख सकते हैं कितने लाइन वाइज, कितने एकदम प्रॉपर तरीके से पूरे आश्रम की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ना किसी प्रकार का यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। देख सकते हैं आने जाने वाले गाड़ियों के लिए भी प्रॉपर मार्ग छोड़ा हुआ है एक, और दूसरी तरफ पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ पर तमाम प्रॉपर व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप। और तमाम श्रद्धालु भी लगे हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमेश दास। सर क्या सेवा देख रहे हैं यहाँ, क्या सेवा यहाँ सेवा ये सिक्योरिटी गार्ड की देख रहे हैं। तो इस उम्र में सेवा कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, गुरु जी की दया है। क्या नाम है आपका?
माया है मेरी। कहाँ से आए आप? इंदौर से। कैसा लगा आज यहाँ पर भंडारा बहुत में? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या क्या मिला आपको अंदर सब पकवान? कुछ मिला वहाँ, जलेबी, लड्डू, सब्जी, पूरी, दाल, चावल सब मिला है। अच्छा, दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमल सर कहाँ से थे आप? हाँ सर, कैसा लगा आपको यहाँ की व्यवस्था और क्या व्यवस्था है देखी आपने? बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था कभी कहाँ पे नहीं देखी। यहाँ तमाम लोग, कोई इंदौर से आ रहा है, कोई कहीं कहीं गांव से आ रहे हैं और उन्हें यहाँ की जो व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से और अच्छी लगी। इसी के बाद अभी हम आगे की ओर चल रहे हैं मेन गेट पर और वहाँ की तमाम व्यवस्थाएं दिखाते हैं। मैं आपका पिंटू पवार। सर कैसा लगा आज ये कार्यक्रम में? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा भैया। क्या क्या व्यवस्थाएं देखी आपने? बहुत अच्छा खाना होने की बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, जूते चप्पल पार्किंग वार्किंग बहुत बढ़िया लगा। कोई पैसा वैसा लग रहा हो? कुछ भी पैसा वैसा नहीं सब लगा। फ्री है? सब फ्री है। मतलब बहुत अच्छा लगा हाँ, यहाँ पर? बहुत अच्छा पहला दिन था मेरा, मतलब बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? मैं पीतमपुर से हूँ अभी। देख सकते हैं आप कई श्रद्धालुओं के विचार है और ये जो थे पहली बार आए थे यहाँ पर आश्रम में आज, तो इन्हें भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। अभी और आगे की ओर चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। गोकुल पवार। सर कैसा लगा आज यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद अच्छा है? लगा। क्या क्या व्यवस्थाएं देखी सर आपने? सब अच्छा है। और क्या खाने में क्या मतलब भंडारे में? भंडारे में दाल है, चावल है और लड्डू है। सर कोई पैसा वगैरह लगा हो? कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं। कैसी व्यवस्था देखी आपने? बहुत अच्छी। कहाँ से हो सर आप? मैं कलारिया धार रोड। सर, दर्शकों यहाँ पर भी देख सकते हैं तमाम विचार हमने लिए। यहाँ पर सभी आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है उन्हें। प्रॉपर भंडारे की व्यवस्था है और भी अंदर चलते हैं और देखते हैं। अभी हम आश्रम के नजदीक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ की हम आपको तमाम व्यवस्थाएं दिखाएंगे जो यहाँ पर तैयारियां की गई है। आप देखेंगे सबसे पहले ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जगत को सत उपदेश देते हुए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, और धरती को स्वर्ग बनाना है, ये यहाँ पर बैनर देखा। दूसरी ओर विशाल भंडारा जो अयोध्या में हुआ था उसके लिए भी यहाँ पर एक तैयारियों का बैनर लगा हुआ है। और आगे देखेंगे क्या कुछ भव्य तैयारियां हैं। ये सतलोक आश्रम इंदौर का मेन गेट है जहाँ पर अभी हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये जो पीछे वाणी लिखी हुई है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाए अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। तो इसकी महत्व संत रामपाल जी महाराज ने और इस वाणी के माध्यम से कई सूक्ष्म और कई सरल शब्दों में सही उसको दर्शाया है। और भी इधर दूसरी वाणी भी लिखी हुई है और उसी के साथ में अभी मेन गेट आपको दिखाते हैं। जो मेन गेट है वहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको दिखाते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ व विशाल भंडारा सतलोक आश्रम किटौदा इंदौर मध्य प्रदेश में यहाँ पर तमाम चीजें आयोजित की गई है। और ये सभी कार्यक्रम इसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जा रहा है। आपको तैयारियां दिखाएंगे। ये मेन गेट है जिसका व्यवस्था हमने आपको दिखाई। उसी के साथ में अंदर की ओर आते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेन गेट के लिए यहाँ पर सेवादारों के लिए भी तंबू बनाएगा जहाँ पर वो बैठकर अपनी प्रॉपर व्यवस्थाओं को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं क्या कुछ तैयारियां इस बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आश्रम में की गई है। ऊपर देखेंगे जो झालरें लगी हुई है, उसी के साथ में यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हैं व्हाइट कलर की कितना डेकोरेटिव किया गया है और कितना प्रॉपर तरीके से उसे यहाँ पर दर्शाया गया है और लगाया गया है। ये देखेंगे आगे की ओर यहाँ पर ये जो टेंट लगाया गया है, जो प्रॉपर टेंट है ब्लू व्हाइट फ्रेम के अंदर, उसमें जो सीरीज लगी हुई है ये भी एक प्रॉपर तरीके से पूरे आश्रम को सजाने के लिए और अच्छा सा प्रॉपर दर्शन करने के लिए लगाई गई है। फ्लैक्स लगे हुए हैं जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज के, हरियाणा हरियाणा नु और भी ऐसे कई तमाम फ्लैक्स जो पूरे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पूरे प्रॉपर तरीके से लगाए। और जो सेवादार आज रहे हैं उनके लिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ तमाम प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पीछे जूता घर आप देख रहे हैं, आइए थोड़ा सा नजदीक चलते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं बताते हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं जूता घर की प्रॉपर व्यवस्था दी गई है। ये देखेंगे आप सबसे पहले जूता घर, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके प्रॉपर जूते रखने की व्यवस्था की जा रही है। ये देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से उन्हें प्रॉपर पोंछ कर और उन्हें साफ करने के बाद थैलियों में डाला जा रहा है। प्रॉपर पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान दास। सर यहाँ पर इस उम्र में सेवा कर रहे हैं तो कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा हमारा अभी तो, परमेश्वर चाहे तो।
ठीक। ऐसी प्रेरणा कहाँ से बनती है? इसी सेवा की प्रेरणा तो वही परमात्मा ही बनाते हैं। उन पर देख सकते हैं तमाम सेवादार सेवाओं में लगे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके प्रॉपर तरीके से जूते पहले वो निकालते हैं, तो जो भी जूते चप्पल रहते हैं उनको साफ करने के बाद उन थैलियों में डाला जाता है और प्रॉपर टोकन दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी तमाम आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके जूते किस प्रकार रखे जा रहे हैं आप देखेंगे अभी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं के चप्पलों को पूरा साफ किया जा रहा है और उसके बाद इस थैले में रखा जा रहा है और उसके बाद एक टोकन दिया जा रहा है कि जब भी वो अपने घर की ओर वापस प्रस्थान करेंगे तो इस टोकन को दिखाकर वो अपने जूते प्राप्त कर सकते हैं। अभी जूता घर की हमने तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाई, उसी के साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर नामदान की व्यवस्था की गई, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम उपदेश फ्री में एकदम किसी बिना शुल्क के वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसी के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रॉपर तैयारी आपको और अंदर की दिखाते हैं और तमाम क्या कुछ है यहाँ की व्यवस्थाएं वो दिखाते हैं। नीचे भी देख सकते हैं प्रॉपर कारपेट्स लगे हुए हैं सेवादारों के लिए, जो भी आ जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें आने जाने में नहीं हो। इधर दूसरी ओर देखेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जो ये प्रवेश द्वार लगा हुआ है यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर तमाम शास्त्र, तमाम धर्म के ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो या सिख ईसाई, चारों धर्म का ना किसी भेदभाव करते हुए यहाँ पर तमाम तरीके की प्रॉपर व्यवस्थाएं जो ग्रंथ के माध्यम से अगर ज्ञान समझना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको एक बार कैमरामैन थोड़ा सा पास से दिखाएंगे जो हमें इनसे जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो और भी क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी छोटा सा लगा हुआ है जो मानवता के रक्षक सम्मान और उसी के साथ में किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज, जो आज से थोड़े दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मदद की थी, उसी के दर्शाते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है जो पुराना गाँव का दृश्य पूरा दिखा रही है। और उसी के साथ में और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज का तस्वीर लगा हुआ है। जो भी श्रद्धालु आ रहे कह सकते हैं सेल्फी पॉइंट का है या अपने गुरुदेव को यहाँ पर कह सकते हैं कितनी भव्य सजावट संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पर है। और जो भी देख सकते हैं किस प्रकार जो सेवादार श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर अपने गुरुदेव को नतमस्तक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज के इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और भी आगे चलेंगे क्या कुछ व्यवस्था आई है, थोड़ा सा और आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पर मुख्य उद्देश्य उसके बैनर लगे हुए हैं बड़े बड़े से फ्लैक्स, उसको आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना। और भी तमाम यहाँ पर जो नारे और तमाम देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व कल्याण मिशन चलाया जा रहा है उसके तौर पर यहाँ पर चीजें दर्शाई गई है। अभी और स्टेज की और मंच की ओर चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है इसकी आपको जानकारी देते हैं। दर्शकों अभी हम मेन पंडाल में पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो बौद्ध दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद है मेन पंडाल में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का आपको स्टेज दिखाई दे रहा होगा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का जो आप देख सकते हैं जो स्टेज पर उनकी तस्वीर है जो यहाँ पर रहेगा किस प्रकार से कितनी भव्य तस्वीर संत रामपाल जी महाराज की लगी है। यहाँ पर वो स्वयं मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी इस प्रकार से दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी यहाँ पर स्वयं विद्यमान है और स्वयं यहाँ पर इस चेयर पर बैठे हुए हैं। और उनके जो भी तमाम श्रद्धालु संगत आ रही है वो आगे यहाँ पर अपने गुरुदेव के समक्ष यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज वही संत है जो आज ना केवल इस ब्रह्मांड में कह सकते हैं या फिर इस पृथ्वी पर केवल उन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन हर उस असहाय की मदद कर रहे हैं जिसका एक वक्त का कोई गुजारा नहीं हो पाता था।
और जिसके छत नहीं थी जिसके रहने के लिए, उनके एक मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज। और आज उनके विश्व स्तर पर यह मुहिम ने इतना बड़ा आगाज कर दिया, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि जगह ले ली कि आज कहीं ना कहीं उन्हें स्वयं भगवान का दर्जा हर कोई देने लगा। और संत रामपाल जी महाराज को एक महान संत आज जगत में बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसा तो संत हमने आज जिंदगी में अभी तक नहीं देखा जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो तरफ अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंदर एक साइड माताओं बहनों के लिए व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर जो भगत भाई पुरुष है उनके लिए व्यवस्था दोनों साइड चलने के लिए एकदम प्रॉपर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना है, इसलिए दोनों साइड अलग अलग दो प्रकार की व्यवस्था की गई है, चाहे वो जेंट्स के लिए हो लेडीज के लिए हो। और सुरक्षा का भी जो इंतजाम यहाँ पर कितना व्यवस्थित किया गया है ये आप पंडाल के अंदर देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये भव्य यहाँ पर सजाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर है, उनके गुरुदेव की तस्वीर है। और आइए जो लास्ट में एक दर्शाया गया उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हो। ये वही पल है जो 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। आज जो बोध दिवस मनाया जा रहा है वो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये वही दृश्य है, ये वही तस्वीर है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरुदेव संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। ये देखेंगे बड़ा सा एक बोर्ड इधर भी लगा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग जे जीव का रहे शरीर सतगुरु से बेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। ये देख सकते हैं जो वाणी यहाँ पर दर्शाई गई है। उसी के साथ में नीचे और दिखाएंगे यहाँ पर सत साहिब ये जो सजावट की गई है आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर और कितने सुंदर तरीके से लग रहा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है दर्शकों। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम के अंदर संत इस बोध दिवस के सानिध्य में यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि 3 दिवसीय अखंड पाठ जिसके अंदर अमर ग्रंथ साहिब की पाठ की वाणी पढ़ी जा रही, तो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर माताओं बहनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है अमर ग्रंथ साहिब का पाठ यहाँ पर चल रहा है, जो 3 दिवसीय अखंड रूप से लगातार दिन और रात चलता रहेगा, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो आप देख सके कितने प्रॉपर तरीके से इस पाठ को सुचारू रूप से चल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सारी चीजें यहाँ पर चलाई जा रही। आइए दूसरी ओर दिखाते हैं जहाँ पर भगत भाई इनके जो पुरुष लोग हैं उनके लिए एक दूसरी व्यवस्था की गई है, उस तरफ भी आपको थोड़ी सी दृश्य दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी ओर आए हैं जहां पर भगत भाई पुरुष लोगों के लिए दूसरी ओर व्यवस्था की गई। यहाँ पर भी अखंड पाठ जो वाणी है उसी का पाठ यहाँ पर भी चल रहा है, 3 दिवसीय पाठ। और कितनी प्रॉपर साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ऊपर देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ वो विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये 39वां बोध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और कुछ सेवादारों से भी जानेंगे क्या कुछ महत्व है इस त्योहार का, कह सकते हैं या फिर इस बोध दिवस को मनाने का क्या कुछ महत्व है, क्या जो इनके गुरुदेव के जीवन में क्या बदलाव आया था और क्या कुछ विशेष था, इसके बारे में भी तमाम हम अभी जानकारी लेंगे। उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी ओर जो अभी सुबह यहाँ पर पाठ की वाणी हुई थी उसी के दौरान हलवा प्रसादी का यहाँ पर भोग लगा था और हलवा प्रसादी जो रखी गई थी, तो देख सकते हैं ये सभी भगोनों में पूरी हाइजीन के साथ में यहाँ पर ये सभी इनके अंदर हलवा प्रसादी रखी हुई है। जो भी श्रद्धालु संगत आ रही है उनको वितरित की जा रही है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एकदम देसी घी से निर्मित यहाँ पर यह हलवा तैयार किया गया है जिसे हलवा राम कहते हैं और उसके अंदर पूरा प्रसादी का रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं सनातन धर्म के अंदर कितना बड़ा महत्व रहता है, चाहे वो दीप प्रज्वलित का हो या फिर अखंड ज्योतियों का हो। और संत रामपाल जी महाराज के इस आश्रम में कहें, सतलोक आश्रम किटौदा में, और चाहे उनके आज भारत के अंदर 13 आश्रम है, उसी के साथ में एक नेपाल के अंदर है। टोटल इन आश्रमों में 14 आश्रमों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी दूर इस प्रकार की जो अखंड ज्योत है वो 3 दिवसीय अखंड पाठ के दौरान तीनों दिन तक इसी प्रकार जगमग ज्योति जलती रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का और सनातन को लेकर बहुत ही अग्रसर है। वो हर एक वो चीज जो आज हमारे कह सकते हैं धर्म के अंदर चीजें होती है, चाहे दीप अनुष्ठान का हो, तो जब भी ऐसा कार्य होता है तो सबसे पहले इस प्रकार के कार्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर ये जो आप यहाँ पर घी देख रहे हैं, ये प्रॉपर अमूल प्योर घी यूज किया जा रहा है। नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ये सारे बकेट बॉक्स रखे हुए हैं, कह सकते हैं कि इसके अंदर भी कोई मिलावट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, भंडारा पूरा देसी घी से निर्मित है, तो इन चीज़ों के लिए भी पूरा देसी घी यूज किया जा रहा है, जो अभी हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स जुड़ चुके हैं, अभी उनसे इस समागम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम अंकित दास है और मैं इंदौर से हूँ। सर यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मनाया जा रहा है, तो सर इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज है, उनको 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। और जो मनुष्य जीवन का उनको मुख्य उद्देश्य मालूम पड़ा था और उनकी शरण में आए थे, वो नाम दीक्षा हुई थी उनकी। तो अभी उनके सानिध्य में हम 39वां बोध दिवस मना रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का। सर क्या कुछ कारण है इस बोध दिवस को मनाने का, क्या कहेंगे, और क्या क्या यहाँ व्यवस्था की गई है इस समागम में? इस समागम को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मतलब जो आत्मा है उसका कल्याण होता है। मतलब जब हमको नाम दीक्षा मिलती है और सही असल मायनों में हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है, और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो के द्वारा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो ये आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और कल यहाँ पर रमणिया होगी, दहेज मुक्त विवाह जिसे कहा जाता है, वो होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, देहदान शिविर लगाया जाएगा, और भी तमाम तरीके की आध्यात्मिक प्रदर्शनियाँ लगाई गई है यहाँ पर। और भी कार्यक्रम बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार के आयोजित किए गए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अभी हम इस वक्त भंडार घर में मौजूद है, सतलोक आश्रम का जो भंडारा घर है, जहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर आने वाले तमाम श्रद्धालु, संगत और जो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है भंडारे की, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर अभी तमाम लोग भंडारा कर रहे हैं बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से। देख सकते हैं किस प्रकार से सभी व्यवस्थित लाइन बाय लाइन बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रद्धालु आते रहते हैं, बैठते हैं और उठ कर जाते रहते हैं, इसलिए ये लंगर 24 घंटे तीनों दिन चलता रहेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जो अभी संगत बैठी हुई इस साइड, यहाँ पर पुरुष लोगों के लिए, दूसरी साइड माताओं बहनों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर भी पूरी सुरक्षा का और पूरी तमाम व्यवस्थाओं का हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, जहाँ पर भंडारा बन रहा है, वहाँ पर क्या कुछ भंडारे की व्यवस्था है, कैसे इतने हजारों लोगों के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है, इसका थोड़ी सी आपको व्यवस्था दिखाते हैं। दर्शकों यहाँ पर जो हजारों लाखों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, उनके लिए यही भंडार घर, जहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े भगोनों के अंदर दाल और जो भी तमाम चीजें हैं वो यहीं पर उनके लिए बनाई जा रही, यहीं पर तैयार की जा रही है। क्योंकि जो हजारों लाखों श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें कोई भी परेशानी उनको देखने को नहीं मिल रही। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दाल जो है अभी गर्मा गर्म बनकर आगे की ओर जा रही है, ये आप देखेंगे किस प्रकार से दाल तैयार हुई है। इधर देखेंगे दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के लिए, संगत के लिए यहाँ पर सब्जी राम की पूरी व्यवस्था की जा रही है।
इस साइड और देख सकते हैं यहाँ पर दलिया है ये जो, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और जो भी श्रद्धालु संगत बच्चे सभी का प्रॉपर पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है दर्शकों, ये यहाँ पर स्टोर रूम कह सकते हैं इसे हम, जहाँ पर लड्डू जलेबी का जो प्रसाद बनकर तैयार हो रहा है वो यहीं पर लाकर उसे सजाया जा रहा है, कह सकते हैं जमाया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जलेबी तमाम यहाँ पर जो भी रखी गई है, और उसी के दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लड्डू के तमाम ढेर लगे हुए हैं, जिसके अंदर यहाँ पर लड्डू प्रॉपर तरीके से रखे गए हैं कि जब भी जरूरत रहती है तो यहीं से स्टॉक में से निकाल कर श्रद्धालु को परोसे जाते हैं। और भी यहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं चल रही, बर्तन सेवा हो, और पर देख सकते हैं किस प्रकार से बर्तनों की व्यवस्था है पूरी। यहाँ पर टब्बों की आप गिनती देख सकते हैं कि एक बर्तन को धोने के लिए कम से कम 6 से 7 टब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इतनी लेयर्स के साथ में बर्तन धुलाई हो रही है। तो आप कह सकते हैं इतनी संगत के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कितने बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई आप देख सकते हैं। साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था, ना कोई गंदा देखने को मिल रहा है, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एसएन न्यूज चैनल। मैं हूँ सौरभ, एसएन न्यूज चैनल इंदौर। धन्यवाद।